थोड़ा बहुत की ज्यादा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। याद आएगा देख के क्या है नहीं है। ओके, ये वाला जो भूसी निकला है ना, ये काम करता है, ये वाला काम करता है, बेचता है सब ले जाके। ये पेड़ पौधों में काम देता है, खाद कराने का, प्लांट का सीड वगैरह लगाया जाता है इससे, समझे। यहाँ से 170 एक रुपया 70 पैसा किलो खरीदता है और दूसरा आदमी इसको 2.5 रुपया खरीदता है, समझे। यहाँ से बेचा जाएगा ना तो ये 2.5 रुपया खरीदेगा। कन्वेयर सिस्टम में क्या है ना कि यहाँ पे लोड कर दिया जाएगा और भीतर जो है ना धान चला जाएगा अपने आप कन्वेयर सिस्टम में। तो यहाँ मैनुअल है, यहाँ मैनुअल है, बोटा उतार के आदमी भीतर ले जाता है। कन्वेयर सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। कन्वेयर सिस्टम रहता है तो उसमें जल्दी जल्दी काम हो जाता है, लेकिन मान लो कि माल ज़्यादा नहीं है तो कन्वेयर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैनुअल ही काम हो जाएगा। उसमें बराबर ट्रक आ रहा जा रहा है, उसमें क्या चाहिए, कन्वेयर सिस्टम। देखिए जो है पैकिंग सिस्टम है ये आता है क्या? नहीं, ये बोरा में चावल भरा हुआ है, ठीक है। ये चावल भरा हुआ है और यहाँ पे ये पैकिंग होता है। पैकिंग सिस्टम जो है ना चावल का, यहाँ पे जो है पैकिंग होता है, ये चावल का यहाँ पैकिंग किया जा रहा है। देखिए चावल ये ऊपर देख रहे हैं, ड्रम जो है ये ऊपर बड़ा सा बना हुआ, इसमें चावल आता है और नीचे से जो है ना पाइप लगा हुआ है। यहाँ से जो है ना पाइप जो लगा हुआ है, यहाँ से बोरा भरा जाता है। और ये सब देखिए बोरा अलग रैक में रखा हुआ है, दिख रहा है। ये सब पैकिंग करके रखा हुआ है। यहाँ से लोड करके माल ये दूसरे जगह चला जाएगा। जहाँ भी ज़रूरत होगा ये माल जो है वहाँ पे ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये पैकिंग करने का सेंटर है, जगह है। आगे चलिए, आगे बताते हैं हम आपको क्या लिखा हुआ है इसमें। ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जय माता दी एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, बलिगांव, दीवल, गढ़हनी, जगदीशपुर, भोजपुर। ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है और साथ में कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है। तुमको मालूम है कस्टमर केयर का नंबर क्या है? नहीं ना, देखो ये कस्टमर केयर का नंबर है, यहाँ पे तुम कस्टमर केयर का नंबर देख सकता है। जय माता दी का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे इसको हटाइए, देखिए पूरा क्या है ये बैग, A to Z मंसूरी शॉर्टेक्स सिल्की राइस है, ये 100% नेचुरल है। ये देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ फिगर, ये भी बहुत बढ़िया है। ये फिगर जो बना हुआ है ये बहुत अच्छा है। और इसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है किसान का, ये A to Z ट्रेड मार्का नहीं है इसमें, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। नहीं, एक अलग पहचान होता है उससे। ये नेट वेट जो है यहाँ पे लिखा रहता है, नेट वेट कितना है ये नहीं लिखा हुआ है। 24 महीने के पहले बताया जा रहा है कि ये यूज करना है। तो इस तरह से यहाँ पे पैकिंग होता है और ट्रक से माल जो है फिर दूसरे जगह जाएगा। आइए, दो तरह का बोरी है, लेकिन पैकिंग डेट नहीं लिखा हुआ है इसमें, मतलब। हाँ, पैकिंग डेट नहीं लिखा हुआ है, उसमें एक मशीन लगाना पड़ता है अलग से, वो पैकिंग डेट लिखता है। आइए इधर आइए, अलग अलग तरह का बोरा है, यानी कि अलग अलग तरह का प्रोडक्ट होगा। उधर कुछ अलग अलग बोरे में अलग अलग तरह का प्रोडक्ट रखा हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, आइए। वो भी नहीं बनता है। हर तरह का चावल यहाँ बन सकता है, ठीक है। चावल हर तरह का यहाँ पे बन सकता है, बासमती हो, मंसूरी हो, किसी तरह का चावल है वो यहाँ बन सकता है। उसके लिए धान भी अलग आता होगा? धान अलग अलग आता है, मंसूरी का धान अलग आता है, अरवा का धान अलग आता है, सबका धान जो है ना अलग अलग आता है। आगे चलिए, अब हम लोग जो है ये एरिया जो है ना, यहाँ पे ट्रक वगैरह आ रही है, खाली हो रहा है, ये एरिया है। आगे इस साइड आइए, मशीन के रूम में चलते हैं हम लोग, देखते हैं। मशीन के रूम में हम लोग चल के देख रहे हैं क्या है मशीन। यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है, ये अभी मशीन जो है ना
चलाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जाने के लिए एक बनाया हुआ है, ये टेम्परोरी बनाया हुआ है, देख रहे हैं। वहाँ देखिए ये उपेंद्र भैया हैं ये, ठीक है, उपेंद्र चाचा हैं। ये देखिए आगे का ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम अभी हो रहा है, ठीक है ना। चलने वाला जो है ना मशीन 2 ठो बैठाया जाएगा, ये दूसरा मशीन बैठाया जाएगा। 1 ठो मशीन है यहाँ, ये चलने वाला मशीन है। इसके अलावा लाइन से आगे मशीन बैठाया हुआ है, ये सब जो है मशीन है। 3 टायर का सिस्टम है यहाँ पे। देखिए 3 प्लेटफॉर्म है, देख रहे हैं। पहला प्लेटफॉर्म है ये, फिर दूसरा प्लेटफॉर्म है, और ये नीचे वाला जो है ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो सिस्टम अलग है। तो अलग अलग मशीन जो है ना आगे तक लगाया हुआ है। सामने जो चौथा भी है वहाँ पे, देखिए चौथा ऊपर में जो है ना चौथा भी है। तो ये जो है ना ये आगे में एक लगा हुआ है प्लाईवुड का रूम दिख रहा है, वो प्लाईवुड का रूम दिख रहा है। उसमें एक मशीन है, 30 लाख की मशीन है, एयर कंडीशन रूम है वो, ठीक है। उसमें अलग अलग चावल जो है ना उसको छोटा दाना, बड़ा दाना, मोटा दाना, पतला दाना निकाल के अलग अलग बोरे में पैक करता है। तो अभी ये जो है ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, और डायरेक्ट जो है यहाँ पे लाके इसको जो है ना कूटा जा रहा है। तो कुछ तरह का है, अलग अलग सुविधा अनुसार ये किया जाता है। और पूछिए, और कुछ पूछना है तो। एट ए टाइम जो है यहाँ पे दिन भर में 2 ट्रक आपका माल बनाने की क्षमता है इसकी। और कुछ जानना है तो पूछिए, और कुछ जानना है तो पूछिए। हाँ जी, ये उपेंद्र बाबू ये डायरेक्ट आपका यहाँ से क्यों जा रहा है, उधर से जाता है ना। टेम्परोरी है ये। तो ये क्या है, चावल है कि गेहूं है? ये धान है ना। तो धान तो आप लोग का उधर से जाता है ना, चाल के ना। तो उधर से नहीं जा रहा इस बार। अच्छा, कुछ सिस्टम है इनका जो कि मॉडिफिकेशन किया गया है। पहले तो इनका ये सामने जो चालर आ रहा है उसमें के थ्रू जाता था, अभी किसी कारणवश ये बनाया गया है। हाँ बोलिए सुकेश, ये आपके पीछे देखिए ये प्रेशर बनाने की मशीन है, हवा का प्रेशर बनाता है। और हवा के प्रेशर के थ्रू जो है ना बहुत सारी मशीनें चलती हैं। तो ये जो है ना फिल्टर ये लगाया रहता है, ये वाला जो है ये फिल्टर है ये। तो हवा के प्रेशर से सब काम होता है, ठीक है ना। हवा का प्रेशर जो है जहाँ तक ये गया हुआ है ऐसे जाके ये हवा के प्रेशर से बहुत सारा। ये सामने जो दिख रहा है ये बिजली का पैनल है, ये जो दिख रहा है ना। आइए इधर आइए, इस साइड आइए, आपको दिखाते हैं बिजली का पैनल है। इसमें बहुत सारा जो है बिजली का पैनल है। ये जो है ना बिजली का पैनल है यहाँ पे। ये 4 टन की कैपेसिटी है। ये जो धान की मशीन है इसकी 4 टन जो है ना पर आवर, 1 घंटे में। तो 24 घंटे में कितना टन हो गया ये? 24 घंटे चलेगा तो कितना टन हो गया? 1 घंटा में 4 टन, 96। तो 96 करीब 4 ट्रक का जो है ना माल दिन भर में यहाँ तैयार होता है। ये बिजली का पैनल है, देखिए अलग अलग चीज़ के लिए। और ये बगल में जो रूम दिख रहा है ना ये सॉर्टेक्स रूम बोलते हैं। ये चावल को सॉर्टेक्स करता है, ठीक है। और ये अलग अलग जो है ये मशीनें हैं। क्या क्या मशीनें हैं आप जो है ना किसी से पूछ सकते हैं, कोई बताएगा आपको। जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे आपको। आगे आइए, ऊपर चलते हैं। झरना है, थोड़ा जोर से बोला कि आवाज़ आई। हाँ, धान झरना है वो वाला। धान झरना है ये, ठीक है। सबसे पहले धान यहीं आता है। ये भी धान झरना है। अच्छा, वहाँ से फिर जो है ये इस मशीन में आ जाता है, ये भी धान झरना है। ये भी धान। दोनों में क्या अंतर है? दोनों मने फाइन करता है, पूरा निकाल देता है झरना का। और ये वाला मशीन क्या है? ये भी आकड़े माटी उटी झाड़ने के लिए। अच्छा, ये मिट्टी उट्टी झाड़ता है, ठीक है। नाम क्या है इसका? ये स्टोन सेपरेटर नाम इसका लिख रहा है। स्टोन सेपरेटर है ये, ठीक है। और ये मशीन है, इसका नाम यहाँ पे लिख नहीं रहा है। अच्छा, ये मिलटेक है, क्लासीफायर इसका नाम है। ये क्लासीफायर है ये,
ये झरना का काम करता है, क्लासीफायर है। और ये जो है ऐसे आया हुआ है। और इसके बाद जो है ये वाला मशीन जो है ये है स्टोन डिसेपरेटर है। ये स्टोन डिसेपरेटर है। ये आगे से ऐसे माल आ रहा है और ये बना हुआ है। दो ये सेंटर है बना हुआ है। कैसे किया जाता है, ये एक डायरेक्ट आता है और एक दूसरे के थ्रू जाता है। तो दो चीज़ें हैं। और ये मशीन क्या है, ये राइस रबर रोलर है। रबर रोलर है ये आए। अच्छा, डीहस्कर को रबर रोलर भी बोला जा रहा है। डीहस्कर को जो है ब्राइबो सेलर इसका नाम है। ये नाम जो है यहाँ लिखा हुआ है वाइब्रो सेलर है। और इसके नीचे में राइस रबर रोल लिखा हुआ है। वाइब्रो सेलर जो डीहस्कर है, डीहस्कर मतलब होता है कि धान का जो छिलका है वो ऊपर से हटाता है। धान का छिलका को जो है ये हटा रहा है। और रबर रोल इसमें लिखा हुआ है कि ये रबर रोल है। ये मदुराई का है ये रबर रोल, ऐसा इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो स्पष्ट यहाँ पे आ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है। तो रबर रोलर है ये मशीन जो है, रबर रोलर है। और रोल करके क्या करता है ये, रोल करके धान फोड़ता है। अच्छा, तो डीहस्कर भी तो धान फोड़ता है। वही डीहस्कर है। अच्छा, ये दो डीहस्कर इसको बता रहे हैं, दोनों धान फोड़ने वाला है। ये हस्क सेपरेटर इसका नाम लिखा हुआ है, हस्क सेपरेटर है ये। तो हस्क सेपरेटर है। इसके बाद है ये कौन मशीन है भैया, ये वाला पेटी सेपरेटर है। पेटी सेपरेटर। वो पेटी सेपरेटर है। इसका काम क्या है ये? अच्छा, धान को ये कुछ अलग कर रहा है, पेटी सेपरेटर है। आगे हम लोग देखते हैं ये क्या है, ये वाला ये चावल झरना है। ये चावल झरना है, ये बता रहे हैं चावल झरना। झरना जो है बहुत तरह का आ रहा है यहाँ पे, ढेर सारा जो है बहुत सारा झरना है। तो ये एक मशीन है यहाँ पे। फिर एक दूसरी मशीन है ये मशीन का नाम क्या है, नाम लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है इसका उपेंद्र बाबू? ये वाइटनर इसको बोल रहे हैं, इसका नाम वाइटनर है। ये वाइटनर जो है ये है ऊपर नीचे, दो वाइटनर लग रहा है। दो वाइटनर है क्या यहाँ पे? दो वाइटनर लगा हुआ है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। नंबर तो नहीं दिया हुआ है लेकिन ये बता रहे हैं। और ऊपर से जो है हॉपर बना हुआ है, ये दोनों में ऊपर से हॉपर बना हुआ है, उसका कनेक्शन ये आ रहा है। फिर नीचे में एक कोई मशीन ये दिख रहा है। ये कौन सा मशीन है, क्या है पूछना पड़ेगा। ये कौन सा मशीन है, ये वाला? हाँ जी उपेंद्र बाबू, ये मशीन कौन सा है, ये वाला? मिनी सेप्टर मशीन है। इसका काम क्या है मिनी सेप्टर का? चावल झाड़ने के लिए। और इधर आइए, दो ठो मशीन इधर भी है, तीन ठो। इसका नाम बताइए, ये क्या है? ये दोनों सिल्की है कि एक ठो है? अच्छा, एक ब्रांड साइजर है। और जो है ये वाला सिल्की मास्टर लिखा हुआ है। ये सिल्की मास्टर है, यहाँ पे सिल्की मास्टर है। और यहाँ पे इसका ये डिज़ाइन दिया हुआ है। क्या क्या डिज़ाइन है इसमें? हॉपर से जो है ऊपर से सामान आ रहा है, ये हॉपर से। और ये सिल्की मास्टर है, यहाँ पे सिल्की है, ये पॉलिश वगैरह करता है। और यहाँ पे इसका पैनल दिख रहा है, ये पैनल है, ये पैनल के थ्रू ये चलता है। और यहाँ पे नाम क्या है, ये जरा पूछिए तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जोर से पूछिए, चिल्ला के पूछिए, नाम क्या है तो पता चलेगा। ये ग्रेडर है, ग्रेडर मशीन बता रहे हैं। ग्रेडर का काम क्या है? अच्छा, चावल छोटा छोटा को अलग करता है, बड़ा को अलग करता है। इसका नाम ग्रेडर है। यहाँ पे लिखा हुआ है लुब्रिकेट ऑल बियरिंग वंस इन 3 मंथ। 3 मंथ में ये लुब्रिकेट करना है। इसका नाम ग्रेडर है। ये देखिए यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइज के अनुसार शायद ये ग्रेड करने की मशीन है। ये ग्रेडर है, ये दिख रहा है हम लोग को। आगे हम लोग चल रहे हैं। ये जो है सॉर्टर है, सॉर्टेक्स का नाम जो है बहुत सुने हुए हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रिकल पैनल है। यहाँ सॉर्टेक्स जो है एसी रूम में रहता है, ये एसी रूम में रहता है। ये यहाँ पे इसका यूपीएस है,
यूपीएस दिख रहा है हम लोग को, और ये एसी लगा हुआ है। ये सॉर्टेक्स मशीन है, करीब 25-30 लाख रुपए इसका दाम है सॉर्टेक्स का। ये अलग अलग कलर के चावल को अलग अलग सेपरेट करता है। हाई डेंसिटी कैमरा लगा हुआ रहता है इसमें, जो वीडियो कैमरा होता है ये हाई डेंसिटी लगा रहता है। और यहाँ पे एक पैनल भी है, एक पीएलसी कंट्रोल, हमें लगता है कि ये पैनल है, चालू होगा तो दिखेगा। मिलटेक कंपनी का ये सॉर्टेक्स है। तो अलग अलग चैम्बर्स हैं, ये अलग अलग सॉर्ट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हॉपर है भैया। हेलो, ये देखिए इसका क्या काम है थोड़ा बताइए तो। ये क्या मशीन है, नाम क्या है इसका? सॉर्टेक्स है। क्या करता है ये तो ऊपर से आता है माल? हाँ, ऊपर से माल। अच्छा, कितने जगह पे सॉर्टेक्स होता है, कितना तरह का अलग अलग होता है चावल इसमें? इसमें जैसे काला पीला छटता है, मैंने तो नीचे अलग अलग होता होगा ना, चैम्बर होगा ना। हाँ। तो सब एक ही बोरा में छटता है कि अलग अलग बोरा में छटता है? कितना बोरा में छपता है ये? लेते हैं कि अपना। अच्छा, ये जो आए थे इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक पाइप यहाँ पे ये गया हुआ है, और ये एसी का कनेक्शन हम लोग देख रहे हैं। एसी का कनेक्शन, इसमें पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयर को थोड़ा हटाइए, हम पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, और इसमें गंदगी नहीं आनी चाहिए, लेकिन ना बहुत सारा जो है गंदा यहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ा सा सॉर्टेक्स में यहाँ पे ज़्यादा गंदगी वगैरह कुछ दिख रहा है। और तो और नीचे कुछ चावल भी गिरा हुआ है। कैसे चावल गिरा हुआ? चावल तो नहीं गिरना चाहिए था। तो ये मिलटेक कंपनी का देख रहे हैं हम लोग, सॉर्टेक्स है। करीब 25-30 लाख रुपए इसकी जो है कीमत है। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एयर चैम्बर्ड है। ये एयर के लिए जो है ये वॉल्व वगैरह है, पंप है। ये क्या है हम लोग देखते हैं, ये नाम क्या लिखा हुआ है। नाम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैक्सिमम साइज वगैरह, एलिमेंट वगैरह कुछ लिखा हुआ है। मेड इन जापान का ये प्रोडक्ट दिख रहा है। ये वॉल्व है अलग अलग। ये सॉर्टेक्स मशीन का जो है ये फिगर है, डायग्राम है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नीचे चावल गिरा हुआ है। ये चावल नहीं गिरना चाहिए था। ये यूपीएस वगैरह मशीन लग रहा है। ये यूपीएस कितने केवीए का है नहीं मालूम है। एसी कितने टन का है ये भी नहीं मालूम है हमारा। तो यहाँ पे ये एसी लगा हुआ है। एसी का ये सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है, 15 एम्पियर का होगा। इसमें वायरिंग किया हुआ है, इस रूम में चारों तरफ वायरिंग किया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना हम लोग देख रहे हैं ऊपर से होपर से ये सामान आ रहा है। ये तो अलग अलग जो है ये तो सॉर्टेक्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मशीन है। यहाँ पे आपका न्यूमेटिक लगे हुए हैं। ये न्यूमेटिक चीज़ें हैं, इससे जो है ये कंट्रोल होता है। इसके बारे में फंक्शन कोई एक्सपर्ट आएंगे तो वो बताएंगे। इसमें 2 हॉपर है, एक इधर भी है हॉपर, और एक पीछे से माल जो जा रहा है। ये मिलटेक कंपनी का ये सॉर्टर देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है एसी का ये रिमोट वगैरह दिया हुआ है, स्विच लगा हुआ है। सॉर्टेक्स रूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिकल पैनल दिख रहा है। और जो है यहाँ पे नीचे में ये 1 लेयर, दूसरा 2 लेयर, और ये तीसरा है, और एक चौथा लेयर भी है इसमें। तो सबसे पहले काम शुरू होता है झरने से, काम शुरू होता है। झरना आप देख रहे हैं वहाँ पे 2 झरने की बनाने की तैयारी चल रही है। एक झरना तो ये है, और बगल में जो है एक झरना ये बनाने की तैयारी चल रही है। 2 झरना लगाने का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की मशीनें जो है ये लगी हुई है, हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्लीन करने वाली है, तो उसके बाद जो है धान के ऊपर का छिलका लगाने वाला है। तो सिल्की पॉलिश का एक सेपरेटर है, और लास्ट में जो है ये सिल्की रूम आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स जो हैं लगे हुए हैं। अलग अलग पैनल्स हैं, किसके किसके पैनल हैं। हस्क ब्लोअर एंड ब्लोअर 4 के लिए है ये। और नेक्स्ट क्या है, डी स्टोनर के लिए जो है ये यहाँ पे पैनल है। और ये जो है क्या है, E14 कुछ लिखा हुआ है। और ये जो है हसल पंखा ब्रांड साइजर के लिए है ये। और ये है बाहर एलिवेटर है, मिनी सिपटर है करके कुछ। और यहाँ पे E1 लिखा हुआ है, फाइनल MTR E1 कुछ लिखा हुआ है।
और यहाँ पे क्या लिखा है, किसके लिए है ये नीचे गडेर कुलेर ब्रांड एलिवेटर के लिए है। तो सबके लिए ये है अलग अलग। वाटर एयर क्या है, कुछ लिखा हुआ है, एयर रिम। डी स्टोनर के लिए कंट्रोल पैनल है और नाम कुछ अलग लिखा हुआ है। हम लोग देखते हैं ये कंट्रोल पैनल किसके लिए है। ये कुछ नाम लिखा हुआ है, ठीक से पता नहीं चल रहा है। ये जो है धान MTR झरना के लिए है। और जो है एक मिनी सैप्टर कुछ है, ये इसके लिए है। तो अलग अलग कंट्रोल पैनल किसके लिए है, ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। नाम कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। ये एलिवेटर 4-6 के लिए है। अलग अलग एलिवेटर के लिए जो है अलग अलग नंबर दिया हुआ है। बहुत सारे यहाँ एलिवेटर लगे हुए हैं, वो एलिवेटर का जो है नंबर दिया हुआ है, एलिवेटर नंबर 1, 2। तो ये है यहाँ पे 4F करके एक पैनल लिखा हुआ है। ये पैनल दिया हुआ है 1, 2। यहाँ पे लिखा है पैनल 3 और 4। यहाँ पे पैनल 4 और 6। फिर यहाँ पे पैनल का नाम दिया हुआ है कुछ, ये पैनल 47। फिर एक पैनल का नाम दिया हुआ है ये शिफ्टर लेंथ ग्रेडर, इसका पैनल का नाम दिया हुआ है। फिर ये हम लोग देखते हैं 3F क्या है, ये 3F में ये अलग अलग है। ये लाइटिंग के लिए ये दिया हुआ है, ये पैनल जो है लाइटिंग के लिए है। और ये पैनल जो है हस्क ब्लोअर एंड ब्लोअर 4 के लिए कितना HP का है ये लिखा हुआ है। तरह तरह का स्विच है, ऑन है, ऑफ है, ऑन है। स्टॉप करने का, स्टार्ट करने का ये लिखा हुआ है। ब्लोअर हस्क ब्लोअर के लिए है, दूसरा ब्लोअर 4 के लिए। यहाँ लिखा हुआ है सिल्की फ्लोर ब्लोअर, नीचे झरना, नीचे धान झरना, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है इसमें। और MTRB भूसा ब्लोअर यहाँ लिखा हुआ है ब्लोअर। ये क्या लिखा है यहाँ पे कंपनी के, थोड़ा 3F3 लिखा हुआ है। 1.7 HP का है, 1.10 HP का लोड लेगा। सेलर एंड ब्लोअर है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, नहीं पता चल रहा है। ये वाटर 2 है। और नीचे में जो हम लोग देख रहे हैं ये डिस्टोनर ब्लोअर ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपनी के द्वारा लिखा हुआ है ब्लोअर नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे कैमरा में सही फोकस ले नहीं रहा है, इसलिए जो है सही नाम आ नहीं पा रहा है। अब आया है ये ब्लोअर 2। तो ये अलग अलग जो है नाम दिया हुआ है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल का बहुत महत्व है। यहाँ पे बिना कंट्रोल पैनल के जो है कुछ पता नहीं चलेगा। फोकस जो है फिर हम लोग का गड़बड़ हो गया है, फोकस जो है गड़बड़ हो गया है। तो अब ये देख रहे हैं हम लोग, ये फोकस आया है 2F में है। ये 2F में क्या क्या आया है, ये कंप्रेसर का एक अलग से लगा हुआ है। 2F1 और 125 एक कंप्रेसर का है इसमें। और कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। ये सिल्की के लिए लिखा हुआ है, सिल्की का एक मीटर है, स्टॉप है, ऑन है, ऑफ है, ये अलग अलग इसमें लगा हुआ है। यहाँ इसमें लिखे क्या हुआ है, वाटर जेट पॉलिशर। ये 50 HP का है। ये वाटर जेट पॉलिशर जो है ऑफ ओपन और क्लोज करने का ये सिस्टम दिया हुआ है, ये सिल्की वाले का। नीचे क्या है, वाटर 1 लिखा हुआ है, ये वाटर 1। ये वाटर 1 जो है ये वाइटनर 1 को लिखा हुआ है, 40 HP का है। 2F3 ये इसका पैनल का नंबर है। मीटर अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। ये वाटनर, ये अलग हम लोग देख रहे हैं, वाटनर ब्लोअर। ये क्या है, वाटनर ब्लोअर। यहाँ पे कुछ कंपनी के द्वारा नाम लिखा हुआ है, ब्लोअर लिखा हुआ है। और ये 15 HP का है। और आगे ये मेन स्विच लग रहा है, ये पूरे का जो है चेंज ओवर स्विच है। ये चेंज ओवर स्विच शायद जनरेटर वगैरह से 400 एम्पियर का है। ऑफ ऑन करने का भी सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे। एक इनकॉम है, इनकॉमर। ये इनकॉमर क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है। इनकॉमर में क्या है, सैंडलर का एक बोर्ड लगा हुआ है। इसमें 392 जो है ये दिखा रहा है, शायद बिजली का वोल्टेज दिखा रहा होगा।
आर फेज, वाई फेज और बी फेज ऐसे करके ये दो हैं, एक लाइट दो लाइट तो